हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनोवंस की वेबडी में बेसिक पैरामीटर जो आते हैं उनको सेट कैसे करते हैं और उनका जो कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग है, कंट्रोल टर्मिनल पर ऐसे एक्सटर्नल पुश बटन है, ऐसे स्विचेस है और पोटेंशियोमीटर है, वो सब का कनेक्शन हम कंट्रोल टर्मिनल पर कैसे करते हैं और उसके लिए हम वेबडी में प्रोग्राम कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहला सेट फ्रीक्वेंसी रेफरेंस, मतलब इसमें क्या है, F0-03 मेन फ्रीक्वेंसी सोर्स एक्स सिलेक्शन। ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि आपको आपकी ड्राइव की जो स्पीड कम ज़्यादा आप करते हो वो स्पीड कम ज़्यादा कहाँ से करनी है, ये कीपैड पर अप डाउन का जो बटन लगा है उससे करनी है या कोई ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगा है उससे करनी है। तो उसके लिए आपको ये पैरामीटर में अगर जीरो होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जीरो डिजिटल सेटिंग F0-08। और ये भी सेम ही है, डिजिटल सेटिंग F0-08। मतलब क्या है कि आपने इसमें प्रीसेट फ्रीक्वेंसी F0-08 में जितनी भी फ्रीक्वेंसी सेट की होगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी। जब भी आप पावर ऑन करेंगे तभी वो फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी वेरी होगी वो ये अप डाउन की बटन से होगी। ठीक है, कीपैड पर जो अप डाउन का बटन लगा है उससे आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। और इसमें आपने 50 रखा होगा तो आप जब भी पावर ऑन करोगे तो 50 आ जाएगी, इसमें 40 रखा होगा तो आपकी यहाँ पर 40 आ जाएगी जब भी आप पावर ऑन, और उतनी स्पीड पर आपकी मोटर स्टार्ट होगी। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नॉन रिटेंटिव विथ पावर फेलियर, मतलब क्या है कि अगर आपने शायद आपकी मोटर चल रही है, आपने अभी फ्रीक्वेंसी को कम करके अभी 30 ला दी, ठीक है, बाद में आपका पावर ऑफ कर दिया, फिर से आपने स्टार्ट की, तो इसमें क्या है कि आपने ये पैरामीटर में जितनी फ्रीक्वेंसी डाली होगी उतनी फ्रीक्वेंसी वापस आई जाएगी। लाइक इसमें 50 डाली तो 50 आ जाएगी। ठीक है, मगर अगर आपने इसमें 1 किया होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, रिटेंटिव पावर फेलियर, मतलब क्या कि ये आपने 30 की स्पीड पर मोटर चला रहे हो, ठीक है, बाद में उसको पावर ऑफ किया, फिर से आपने पावर ऑन किया, तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से आपकी मोटर यहाँ पर 30 की फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी रखी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी पर आपकी मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ये दोनों में। ठीक है, और अगर आपको एक्सटर्नल नीचे कोई पुश बटन लगाना है और जिससे एक पुश बटन से स्पीड को बढ़ानी और दूसरे पुश बटन से स्पीड कम करनी है तो भी उसके लिए भी आपको 0 या 1 दोनों में से कोई भी एक रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसका कनेक्शन कैसे करते वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, और इसमें अगर ये पैरामीटर में 2 होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि AI1, मतलब क्या है कि ऐसा कोई एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपको ये F0-03 में 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कहाँ पर करना है वो भी एक बार देख लीजिए। +10 वोल्ट AI1 GND, जो AI1 है वो आपका पोर्ट में से जो सेंट्रल वाली पिन है उसके साथ उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये दो इधर उधर होके चलेगा। ठीक है, उससे क्या पोटेंशियोमीटर उल्टा घूमेगा, फिर आपको ये दोनों सिरे चेंज करने हैं तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 9 होगा तो उसका मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन सेटिंग, मतलब क्या है कि कोई PLC है के या कोई दूसरी ड्राइव में से RS-485 केबल थ्रू कोई आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए इसमें आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी F0-08 ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों में ये पैरामीटर काम आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरामीटर हमारा सिलेक्ट ऑपरेशन मोड, मतलब क्या है कि इसमें देखिए तो ये पैरामीटर F0-02 कमांड सोर्स सिलेक्शन, मतलब क्या है कि ये पैरामीटर ये डिसाइड करेगा कि आपको आपके ड्राइव में जो स्टार्ट स्टॉप का कमांड देते हैं वो कहाँ से देना है। जैसे हमारे जो कीपैड पर रन स्टॉप का बटन लगा है उससे देना है, या कम्युनिकेशन का केबल है उससे हमें देना है, या नीचे टर्मिनल पर हमें ऐसे ये पुश बटन का कनेक्शन या स्विचेस का कनेक्शन करके उससे हमारी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, F0-02, इसमें 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो कीपैड पर रन स्टॉप का बटन है उससे आपकी ड्राइव स्टार्ट स्टॉप का कमांड लगेगी। ठीक, 1 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि टर्मिनल पर आपने जो भी पुश बटन लगाए होंगे उससे आपकी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप का कमांड मिलेगा। और 2 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ये कम्युनिकेशन का केबल है, कम्युनिकेशन का जो भी आपने लगाया है उससे आपकी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप का कमांड मिलेगा। ठीक है, और टर्मिनल कंट्रोल में भी ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, F411 टर्मिनल कमांड मोड, बराबर है। तो इसमें क्या है कि 2 वायर मोड 1 है, 2 वायर मोड 2 है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। ठीक है, इसमें 1 होगा तभी ये चारों के चारों मोड काम करेंगे। ठीक है,
तो टर्मिनल कंट्रोल मोड में आपको डिटेल में समझा दो। पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर स्विच मैंने लिखा है उसका मीनिंग कि ऐसी कोई सिलेक्टर स्विच या टोगल स्विच लगी होगी, ठीक है। जहाँ पर मैंने एनो लिखा है वहाँ पर ये एनो हमारी ग्रीन पुश बटन विथ एनो एलिमेंट लगा होगा, ठीक है। जहाँ पर एनसी मैंने लिखा है वहाँ पर ऐसा रेड पुश बटन विथ एनसी एलिमेंट लगा होगा, ठीक है। अगर टू वायर मोड 1 सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या है कि आपको एक स्विच को कनेक्ट करना है कॉमन और DI2 के बीच में, और दूसरी स्विच को करना है कॉमन और DI1 के बीच में, ठीक है। तो जब भी आप कॉमन और DI1 वाली स्विच को ऑन करोगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी। बाद में इसको ऑफ करके ये DI2 वाली स्विच को ऑन करोगे तो आपकी मोटर रिवर्स घूमेगी, ठीक। और सिमिलरली टू वायर मोड 2 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आप दो स्विच तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करनी है दो स्विच को, मगर इसमें जब भी आप ये DI1 वाली स्विच ऑन करोगे तो आपकी मोटर को स्टार्ट का कमांड मिल जाएगा, मतलब वो घूमने लगेगी, ठीक है। मगर फिर से आपको डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा कि ये स्विच को आपको ऑन करना पड़ेगा। जब भी ये दोनों स्विच एक साथ ऑन होगी तभी आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और जब भी इसको आप फिर से ऑफ कर दोगे ये DI2 वाली स्विच को तो आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्विच हमारे सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होगी, और जो DI1 में स्विच लगी होगी वो हमारी ड्राइव को स्टार्ट कमांड देने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 वायर मोड 1 में क्या है कि उसमें आपको कनेक्शन ऐसे करना है। देखिए यहाँ पर NO एलिमेंट वाला जो ग्रीन बटन उसका यहाँ पर रेड बटन का कनेक्शन करना है, यहाँ पर ग्रीन बटन का कनेक्शन करना है, ठीक है, DI1। तो जब भी हम यहाँ पर क्या है कि जब भी ये ग्रीन बटन हम फॉरवर्ड वाला प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड का कमांड मिल जाएगा और वो फॉरवर्ड घूमने लगेगी। जब भी हमें उसको स्टॉप करना होगा तो यहाँ पर जो DI2 में रेड वाला पुश बटन लगा उसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और शायद हमें रिवर्स हमारी मोटर को घुमानी है तो यहाँ पर जो DI3 में जो ग्रीन वाला बटन लगा है उसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा तो क्या वो रिवर्स घूमने लगेगी, ठीक है। और ये 3 वायर मोड 2 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो जहाँ पर हमने यहाँ पर एनो बटन ग्रीन वाला पुश बटन लगा है उसकी जगह पर यहाँ पर स्विच लगानी होगी, ठीक है आपको। और ये स्विच क्या करेगी कि ये हमने ड्राइव को स्टार्ट कमांड दे दिया, ठीक है, हमारी मोटर घूमने लगी, ठीक है। तो बाद में हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो इसमें पुश बटन नहीं लगा, इसमें क्या स्विच लगी होगी तो हमें ये स्विच को ऑन करनी पड़ेगी तभी हमारी जो मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और बाद में हमें स्टॉप करना होगा तो जैसे ही इसमें स्टॉप करते थे वैसे ये DI2 में जो पुश बटन हमने यहाँ पर लगा है उसको हमें एक बार प्रेस करना होगा तो हमारी ड्राइव को स्टॉप कमांड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 वायर और 2 वायर मोड। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल इनपुट टर्मिनल। मतलब क्या है कि ये जो इनपुट टर्मिनल DI1 है, DI2 है, DI3 इनको हमें किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर F400 DI1 फंक्शन सिलेक्शन। तो इसमें डिफ़ॉल्ट 1 सेट होता है, मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रन हमारी मोटर फॉरवर्ड घूम, ये फॉरवर्ड के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम होता है, ठीक है। DI1 कोई भी देख लीजिए तो। और DI2 फंक्शन सिलेक्शन ये क्या है डिफ़ॉल्ट जॉक के लिए प्रोग्राम होगा, ठीक है, यहाँ पर फॉर जॉक के लिए। तो हमें इसमें रिवर्स की पुश यहाँ पर स्विच लगाए तो इसको रिवर्स के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है पहले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि F401 में सिर्फ ये 4 है उसकी जगह पर हमें 2 करना पड़ेगा। उससे क्या है कि हमारा जो DI2 टर्मिनल वो रिवर्स के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम 3 वायर ये 2 वायर में हमें इसको रिवर्स के लिए प्रोग्राम करना है, ठीक है। और 3 वायर में हमें क्या करना है कि DI2 टर्मिनल को हमें जो 3 वायर मोड के लिए प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा कि जो F401 है DI2 फंक्शन सिलेक्शन उसमें हमें 3 करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो DI2 टर्मिनल है वो हमारा होल्ड ऑन के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो ये 3 वायर मोड सिलेक्ट हो जाएगा ये तीनों टर्मिनल के लिए। तो हमें उतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2 वायर मोड में हमें DI2 को रिवर्स रन के लिए प्रोग्राम करना है और 3 वायर मोड में DI2 हम F401 में हमें 3 डालना है, ठीक है। और अभी ये नेक्स्ट F402 DI3 फंक्शन सेलेक्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पर DI3 को आपको किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। मगर 3 वायर में तो वो रिवर्स के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम हो जाएगा, मगर अगर आपको रिवर्स के लिए प्रोग्राम नहीं करना है तो उसकी जगह पर आप दूसरा पी सिलेक्ट कर सकते हो।
अभी हमको क्या करना है कि DI4 को स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करना है और DI5 को स्पीड कम करने के लिए प्रोग्राम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो F403 है उसमें 6 करना पड़ेगा, उसके टर्मिनल अप, और F404 में हमें 7 करना पड़ेगा। उससे क्या है कि DI5 टर्मिनल हमारा स्पीड कम करने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये तो ध्यान में रखना है कि ये F003 में 0 या 1 ही रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो आपका पुश बटन वाला फंक्शन है वो काम करेगा, ठीक। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारी इनोवेंस की वे पड़ी के बेसिक पैरामीटर एंड उसका कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और आप जानना चाहते हैं ऐसे नए नए वी पड़ी के पैरामीटर एंड कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग कैसे करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।